हेलो, स्वागत है। इस वीडियो का टॉपिक है मिडिलवेयर। मोस्टली जो है कि इसमें हम जो है कि मिडिलवेयर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मिडिलवेयर क्या होता है, इसमें हम जो है कि पहले देखेंगे कि मिडिलवेयर क्या होता है, मिडिलवेयर में शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, मिडिलवेयर हम क्रिएट कहाँ करते हैं, और मिडिलवेयर की कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स और डेलीगेट्स जो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मिडिलवेयर को समझते हैं कि मिडिलवेयर है क्या, ठीक है। तो मिडिलवेयर की बात अगर करें तो मिडिलवेयर ऐसे कह सकते हैं कि ये आपके एप्लीकेशन के बीच में, और समझ लिए कि जो रिक्वेस्ट आ रही है आपके एप्लीकेशन के पास, तो उस रिक्वेस्ट और एप्लीकेशन के बीच में समझ लीजिए सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है, बीच में रहता है। जो भी रिक्वेस्ट आता है उसको पूरी तरह मतलब जो है कि इन एंड आउट वेरीफाई करता है। मतलब ऑब्वियसली आप उसकी कोडिंग करते हो, आप वो लॉजिक लिखते हो, उसके अकॉर्डिंग वो रिक्वेस्ट को अच्छी तरह से वेरीफाई करता है। उसके बाद ही वो जो है कि उसको आगे भेजता है। आगे मतलब आपके एप्लीकेशन के एक्चुअल कंट्रोलर के पास भेजता है, ठीक है। जो कंट्रोलर जो आपका एक्शन मेथड जो यूज़ करेगा वहाँ तक भेजता है। एक एप्लीकेशन के पास कई सारे मिडिलवेयर हो सकते हैं, और मिडिलवेयर की खासियत ये है कि मिडिलवेयर जो है ना एक के बाद एक होता है, ठीक है। एक साथ में आप सारे को नहीं एक्सेस कर सकते हो, या फिर किसी को स्किप नहीं कर सकते हो। आपको जो है कि एक के बाद एक को एक्सेस करना होगा, ठीक है। यानी वो लाइन बाय लाइन ही होते हैं, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। तो जैसे जैसे वो मतलब मिडिलवेयर को एक्सेस करेगा वैसे वैसे मिडिलवेयर जो है कि वापस भी आएगा, ठीक है। जैसे फंक्शन कॉल होते हैं ना, तो वैसे जो है कि ये जैसे जैसे मतलब आगे बढ़ा है वैसे वैसे वापस भी आएगा, ठीक है। तो अगर हम मिडिलवेयर को यूँ समझें कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक मिडिलवेयर है, ठीक है, ये हमारा दूसरा मिडिलवेयर है, और ये हमारा जो है कि तीसरा मिडिलवेयर है, ठीक है। तो इसको जो है कि हम मानते हैं कि ये M1 है मिडिलवेयर, ये M1 है मिडिलवेयर 1, ठीक है। और ये जो है कि हमारा M2 है, मिडिलवेयर 2 है, और ये जो है कि हमारा M3 है, ठीक है। तो इसमें जो है कि इसके अपने कोड होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है कि ना ये अपने कोड होते हैं, ठीक है। बहुत छोटा हो गया। उसके बाद जो है कि यहाँ पे नेक्स्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जो है कि जो रिटर्निंग जब मतलब रिक्वेस्ट जो है कि वापस आता है तो उसके कोड होते हैं, ठीक है। सेम केस यहाँ पे भी होता है, इसका कुछ कोड होगा, फिर नेक्स्ट होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है कि दूसरा कोड होगा। यहाँ पे अब ओबियसली इसके बाद कोई मिडलवेयर नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ इसका जो है कि अपना कोड होगा, ठीक है। तो यहाँ ये क्या होता है कि सबसे पहले जो है ये यहाँ से जो है यहाँ जाएगा, ठीक है, इस मिडलवेयर के पास जाएगा। पहले ये एग्जीक्यूट होगा, पहले जो है कि इसका अपना ये कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। एग्जीक्यूट होने के बाद अगला क्या है, नेक्स्ट। मतलब क्या है कि अगले मिडलवेयर को ये पास कर देगा। यहाँ पे मान लीजिए कि कुछ वैलिडेशन का कोड आपने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वैलिडेट कर लेगा, वैलिडेट करने के बाद जब पास हो जाएगा तो इसको क्या करेगा, अगले अगले मिडलवेयर को पास कर देगा। अगले मिडलवेयर को पास करने के लिए क्या करता है, नेक्स्ट का यूज़ करता है, ठीक है। तो अब ये नेक्स्ट क्या करेगा, इसको अगले मिडलवेयर के पास भेज देगा। अब अगला मिडलवेयर क्या करेगा, इसको अपने कोड के हिसाब से फिर उसको वेरीफाई करेगा, वैलिडेट करेगा, जो भी इसका कोड एग्जीक्यूट करना है वो एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद अब क्या करेगा, ये अगले मिडलवेयर को ये पास कर देगा। मतलब अब रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट है एक्चुअली, ठीक है। ये जो है कि हमारा रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये रिक्वेस्ट जा रहा है, समझ लीजिए। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो है कि रिक्वेस्ट फिर दोबारा यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। यानी पहला मिडलवेयर जो है कि पास हो गया, उसके बाद दूसरे मिडलवेयर के पास गया। अब दूसरे मिडलवेयर ने जो है कि इसको मतलब एक तरह से समझ ले कि वैलिडेट कर लिया, पास कर दिया। तो अब ये अगले मिडलवेयर के पास चला गया। अब अगला मिडलवेयर के पास जो है कि बस अपना कोड है, अपना लॉजिक है, अपना वैलिडेशन है, ठीक है, इसके बाद और कुछ है नहीं। तो अब ये क्या करेगा, इसको जो भी मतलब इसका कोड जो है कि वो एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद इसको वापस भेज देगा, ठीक है। यानी यहाँ से अब ये फिर वापस जाएगा। अब जब ये वापस जाएगा तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। यानी अब इसके बाद जो है कि अब ये कोड एग्जीक्यूट होगा। जब ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा तब जो है कि ये फिर यहाँ अब वापस जाएगा, और अब क्या होगा, ये कोड एग्जीक्यूट होगा। तो समझ रहे हैं, देख रहे हैं, पहले क्या हो रहा है, पहले ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद ये नेक्स्ट के थ्रू अगले मिडलवेयर को रिक्वेस्ट पास कर दिया जा रहा है। अब ये रिक्वेस्ट क्या है, इस मिडलवेयर के थ्रू अगले मिडलवेयर को पास कर दे रहा है। ये कोड एग्जीक्यूट करने के बाद इस नेक्स्ट के थ्रू अगले मिडलवेयर को पास कर दे रहा है। अब ये मिडलवेयर क्या कर रहा है, जब मतलब भाई सारा प्रोसेसिंग वगैरह हो गया तो ये वापस भेजेगा, यानी ऑब्वियसली यहाँ से जहाँ से आया था वहीं वापस जाएगा,
तो यहाँ पे अब ये कोड एग्जीक्यूट होगा वापस जाकर, फिर यहाँ वापस जाकर के ये कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद एक्चुअल में रिस्पॉन्स जो भी होगा वो वापस चला जाएगा, मतलब ब्राउज़र के पास पहुँच जाएगा। ठीक है, अब ये चाहें तो बीच से ही इसको वापस भेज सकते हैं, मतलब ये जो भी यहाँ पे कंडीशन है वो अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो सीधा जो है कि इस नेक्स्ट को स्किप कर देगा, और जब ये नेक्स्ट स्किप हो जाएगा तो ये जो है कि आगे बढ़ेगा नहीं। ठीक है, वो डायरेक्टली ये दूसरा कोड एग्जीक्यूट होगा और ये जो है वापस चला जाएगा रिक्वेस्ट। तो यही होता है मिडिलवेयर, और मिडिलवेयर इस तरह से कॉल होता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग, मतलब जो है कि अगर ये नेक्स्ट को स्किप कर रहा है तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये तीनों पॉइंट जो है कि मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब ये शॉर्ट सर्किटिंग मैंने बताया कि वहाँ पे क्या होता है कि जब भाई नेक्स्ट को स्किप करता है तो उसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, अब जो है कि मैंने थोड़ा सा डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, इसको आप वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हो। अब हमें ये देखना है कि भाई मिडिलवेयर जो है कि क्रिएट कहाँ होता है। तो मिडिलवेयर जो है आपके स्टार्टअप जो क्लास का कॉन्फ़िगर मेथड होता है वहाँ पे क्रिएट होता है। ठीक है, तो चलिए अब जो है कि हम थोड़ा मिडिलवेयर क्रिएट करते हैं। इसलिए हमने जो है कि तो जो पिछला प्रोजेक्ट है उसमें ऑलरेडी हमने जो है कि मिडिलवेयर क्रिएट किया है। ठीक है, तो उसी को आगे लेकर चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो ये हमारा पहला जो है कि ये वही हमारा प्रोजेक्ट है। ठीक है जी, हमारा जो है कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, जिसमें ये लाइब्रेरी प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे थे। इसका जो है कि ये प्रोजेक्ट हमने मैनुअली जो है कि मतलब क्रिएट किया था। ठीक है, तो इसी को आगे लेकर चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा जो है कि ये एक मिडिलवेयर है। ठीक है, ये दूसरा मिडिलवेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक दो जो है कि और मिडिलवेयर यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, app.use। ठीक है, और इसमें जो है कि हम कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, और ये नेक्स्ट ये होता है, और ये हमारा जो है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट डॉट रेस्पॉन्स डॉट राइट असिंक आई एम फ्रॉम फर्स्ट मिडिलवेयर। ठीक है, ये हम मिडिलवेयर क्रिएट करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि भाई ये असिंक है, तो यहाँ पे हमें अवेट लिखना पड़ेगा और यहाँ पे हमें असिंक लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको जो है कि इस एप्लीकेशन को रन कराते हैं। ठीक है, बाकी सब वही चीज़ें जो मतलब पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा है। ठीक है, अगर आपने जो है कि हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको मैं आपको जो है कि हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप उसको जाकर देखिए। ठीक है, अगर आप पिछला वीडियो फॉलो नहीं करेंगे तो अगला वीडियो फॉलो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पिछला वीडियो ऑब्वियसली जाकर देखिए हमारा, और इसको हम अब रन करते हैं। अब यहाँ पे आपको मिला आई एम फ्रॉम फर्स्ट मिडिलवेयर। ठीक है, यानी यहाँ पे जो भी हमने मिडिलवेयर में जो भी कंटेंट दिया है वो हमें एज इट इज डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक और मिडिलवेयर क्रिएट करते हैं। और इसको बोलते हैं सेकेंड मिडिलवेयर। अब रन करते हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है कि आई एम फ्रॉम फर्स्ट मिडिलवेयर, यानी अभी भी जो है कि ये पहला मिडिलवेयर में जो भी मैसेज हमने दिया है वही डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अगर इसको आप देखोगे यहाँ पे तो ये बस यही डिस्प्ले हो रहा है, ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, यानी ये मिडिलवेयर जो है कि कॉल हो रहा है। ये मिडिलवेयर कॉल नहीं हुआ। ये हुआ क्यों नहीं, क्योंकि अगर आप जो है कि हमारा ये डायग्राम आप देखोगे, ठीक है, तो समझ लीजिए कि हमारा ये मिडिलवेयर में हमने जो कि पहला मैसेज दिया था, ये दूसरा दिया था और ये तीसरा था। तो पहले वाले में क्या हुआ, ये कोड एग्जीक्यूट हुआ और इसको अगले मिडिलवेयर के पास कौन भेजता है, ये नेक्स्ट भेजता है। ठीक है, तो वहाँ हमने नेक्स्ट तो यूज़ किया नहीं है, इसके वजह से ये अगले मिडिलवेयर पे पास नहीं हो रहा है और डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वही हो रहा है। हम यहाँ पे अब क्या करते हैं, इसको एंटर करते हैं और ये जो है कि नेक्स्ट इसको कॉल करते हैं। ठीक है, अब ये क्योंकि असिंक है तो इसको हम अवेट करते हैं। प्रोजेक्ट जो है कि स्टॉप करते हैं। कूल, अब ये हमारा नेक्स्ट हो गया। ठीक है, अब इसको हम फिर रन करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास दोनों मैसेज है। ठीक है, यानी ये भी है और ये भी है। तो इस तरह से जो है कि हम
रिक्वेस्ट को एक मिडिलवेयर से दूसरे मिडिलवेयर के पास भेजते हैं। और ये याद रखिएगा, यहाँ पे हमने app.use लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है कि एक और मैसेज लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं आई एम फ्रॉम फर्स्ट आफ्टर नेक्स्ट मिडलवेयर, ठीक है। अब इसको हम रन कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले जो है ना आई एम फ्रॉम फर्स्ट मिडलवेयर ये डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आई एम फ्रॉम सेकेंड मिडलवेयर ये डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद जो है आई एम फ्रॉम फर्स्ट आफ्टर मिडलवेयर, यानी इस डायग्राम के हिसाब से पहले ये कोड एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद नेक्स्ट के हिसाब से, ठीक है, उसके बाद इस नेक्स्ट के हिसाब से रिक्वेस्ट जो है अगले मिडलवेयर के पास गया। अब अगले मिडलवेयर का ये कोड जो है कि एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। अब क्योंकि उसमें जो है कि नेक्स्ट था नहीं, तो ऑब्वियसली यहाँ से वापस चला आया, और वापस आने के बाद जो दूसरा कोड है वो एग्जीक्यूट हुआ। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो दूसरा कोड इसमें जो है कि नेक्स्ट है नहीं, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ। लेकिन अभी आप बोलोगे कि भाई इसको हम बंद करते हैं, तो लेकिन अभी आप बोलोगे कि भाई ये तो जो है कि आप बोले हो कि ये भी मिडलवेयर ही है, तो फिर ये एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली एकदम वही बात है, ये नेक्स्ट जो है कि हमारा यहाँ पे नहीं है, इसीलिए ये क्या किया है, अगला मिडलवेयर के पास जाने नहीं दिया है इसको, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, यहाँ पे भी जो है कि अवेट नेक्स्ट यूज़ कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि अब हमारा अगला जो है कि मिडलवेयर भी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब इसको जो है कि हम फिर से रन कराते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो पहले क्या है, आई एम फ्रॉम फर्स्ट मिडलवेयर, फिर क्या है, आई एम फ्रॉम सेकंड मिडलवेयर, तीसरा क्या है, द प्रोग्राम लोडेड सक्सेसफुली, ये जो है कि इस मिडलवेयर से मैसेज मिला यहाँ पे, ठीक है, यानी यहाँ से जो है कि वो मैसेज डिस्प्ले हुआ। उसके बाद क्या हुआ है, आई एम फ्रॉम फर्स्ट आफ्टर मिडलवेयर, यानी जो लास्ट वाला मिडलवेयर था वहाँ से वो मैसेज डिस्प्ले हुआ है, ठीक है, यानी ये मैसेज डिस्प्ले हुआ। तो ये था हमारा कस्टम मिडलवेयर, ठीक है, मतलब वही प्री एग्जिस्टिंग मिडलवेयर था, जो भी जैसे हमने वो राउटर वगैरह जो है कि हमने यूज़ किया है, ये हमारा प्री एग्जिस्टिंग मिडलवेयर्स हैं, ठीक है। और ये हमारा जो है कि कस्टम मिडलवेयर है, हमने अपने हिसाब से इसको क्रिएट किया है। अब इसमें देखते हैं कि हाउ ऑर्डर ऑफ मिडलवेयर अफेक्ट्स द एग्जीक्यूशन, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि भाई ये ऑर्डर बहुत मायने रखता है, यानी ऑब्वियसली पहले ये कॉल हो रहा है, उसके बाद ये कॉल हो रहा है, उसके बाद ये कॉल हो रहा है, उसके बाद जो है कि ये कॉल हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अभी के लिए इसको जो है कि कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब जो है कि इसको रन कराते हैं। अब इसको हम रन कराएंगे तो ये हमारा नॉर्मल मैसेज डिस्प्ले हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले जो है कि हमने राउटिंग इनेबल किया है, उसके बाद हमने एंड पॉइंट के हिसाब से जो है कि हमने यहाँ पे जो भी मतलब मैसेज था वो हमको डिस्प्ले करना था, हमने डिस्प्ले किया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, फिर रन कराते हैं। यहाँ पे हमको एरर मिल गया। वो एरर ये कह रहा है कि भैया तुमने जो है कि एंड पॉइंट यूज़ किया है, लेकिन राउटिंग जो है कि वो इनेबल नहीं किया है, ठीक है। एंड पॉइंट राउटिंग मिडलवेयर जो है कि मतलब यूज़ किया है, लेकिन उसको जो है कि इनेबल नहीं किया है। उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा कि यूज़ राउटिंग जो है कि ये यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमने यूज़ किया था, उसको हमने कमेंट कर दिया है, तो उसको हम वापस से अनकमेंट करते हैं, बोलते हैं भाई गलती हो गई हमसे, हम बिना इसके नहीं यूज़ करेंगे। लेकिन भाई अब हम थोड़ा सा और चैलेंज करते हैं इसको यहाँ से हटा करके वापस यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ डाल देंगे तो आप लोगों ने ऑब्वियसली अब तक गेस कर ही लिया होगा कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं और हमें क्या होने वाला, रिजल्ट क्या मिलने वाला है। सेम रिजल्ट हमें फिर मिला। क्यों? क्योंकि ज़्यादा वो भाई ये कह रहा है कि तुम ज़्यादा बदमाशी मत करो, हम जैसा करें उतना करो। तुमको पता है कि ये जो है कि एग्जीक्यूट ऑर्डर वाइज होता है, और तुम जो है कि इसका ऑर्डर जो है कि बिगाड़ रहे हो। मतलब
पहले एंड पॉइंट को यूज कर ले रहे हो, उसके बाद बता रहे हो कि भाई एंड पॉइंट ये हम यूज करेंगे यहाँ पे, या फिर राउटिंग जो है कि इनेबल कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी ये ऑर्डर भी बहुत मायने रखता है, पहले क्या हो रहा है उसके बाद क्या हो रहा है, वो सब जो है कि यहाँ पे मायने रखता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इसको यहाँ से उठाना है और अच्छे बच्चे की तरह यहाँ पे वापस रख देना है और इसको बोलना है भैया सॉरी, अब आप चल जाइए। तो अब ये जो है कि हमारा चल जाएगा अच्छे से। कूल, अब ये हमारा आउटपुट डिस्प्ले हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी तक क्या हो रहा था कि भाई ये नॉर्मली जो है कि हमारा डिफ़ॉल्ट जो यूआरएल था उसी पे जो है कि डिस्प्ले हो रहा था। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे एक दो और जो है कि ऐड करते हैं, ठीक है, यानी 2-3 एंड पॉइंट ऐड करते हैं और इसको हम बोलते हैं मान लीजिए कि गेट नेम बोलते हैं और इसको बोलते हैं गेट नंबर, ठीक है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि द प्रोग्राम लोडेड फॉर डिफ़ॉल्ट, ठीक है, फॉर डिफ़ॉल्ट बोलते हैं। गेट नेम बोलते हैं तो यहाँ पे हम बोलते हैं द प्रोग्राम नेम इज, द प्रोजेक्ट नेम बोलते हैं ना, प्रोजेक्ट नेम इज लाइब्रेरी मैनेजमेंट, जो भी है। नंबर में क्या बोलते हैं यहाँ पे, द प्रोजेक्ट नंबर इज 219, कुछ ऐसा हम जो है कि नंबर उसको डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम फिर रन कराते हैं। कूल, द प्रोग्राम लोडेड फॉर डिफ़ॉल्ट, यानी अभी हमारा यूआरएल जो है हमने एज इट इज़ रखा है, तो भाई ऑब्वियसली जो डिफ़ॉल्ट हमने दिया है वो यहाँ पे कॉल हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, गेट नेम। अब आप देखोगे तो यहाँ पे जो है कि जो नेम वाला था एंड पॉइंट वो कॉल हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, गेट नंबर, तो यहाँ पे हमारे नंबर वाला एंड पॉइंट कॉल हुआ है। यानी इस तरह से आप एक से ज़्यादा जो है कि एंड पॉइंट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब ये इतना ही नहीं, इसके बाद आप जितना चाहे उतना जो है कि आप यूज़ कर सकते हो। सब कुछ जो है कि यहाँ पे यूआरएल रहेगा और यूआरएल के अकॉर्डिंग जो है कि आपका ये एंड पॉइंट कॉल होगा, ठीक है। यानी ऑब्वियसली ये हमारा राउटिंग है जो इस मिडिलवेयर के थ्रू रजिस्टर हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपका यूआरएल जो है मैप हो रहा है, ठीक है। यानी किस एंड पॉइंट से आपका यूआरएल मैप होगा वो ये सेट कर रहा है। ये मिडिलवेयर के कुछ मेथड्स हैं, ठीक है, जैसे app.use हो गया, जो अभी हमने जो है कि यहाँ पे यूज़ किया है, राइट। ये जो है कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, राइट। ये app.use जो है कि ये इसका मेथड था। app.run ये अभी हमने यूज़ नहीं किया है, हम इसको यूज़ करेंगे। और मिडिलवेयर नेक्स्ट डेलीगेट ये हमने देखा अभी, और कॉन्टेक्स्ट भी हमने देखा कि किस तरह से जो है कि हम नेक्स्ट को यूज़ करते हैं, यानी ये कॉन्टेक्स्ट है और ये नेक्स्ट है, कैसे हम नेक्स्ट को कॉल करते हैं और कैसे जो है कि हम कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करते हैं। app.use राउटिंग मिडिलवेयर देखा हमने और app.use एंड पॉइंट मिडिलवेयर देखा हमने। ये हमारा app.use राउटिंग और ये app.use एंड पॉइंट हमने देखा। एंड पॉइंट डॉट मैप मेथड हमने देखा और map.get मेथड हमने बस map.get देखा। अब हम क्या करते हैं, इसको मैप भी देख लेते हैं थोड़ा। मैप जो है कि मैप भी कुछ है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस ये जो है कि गेट जो है कि के लिए यूज होता है और ये जो है कि आपका बाकी पुट पैच सबके लिए जो है कि ये यूज हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ जो है कि हम बहुत डिटेल में नहीं देखने वाले हैं अभी, लेकिन उसको भी आप चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। खुद तरह एक तरह समझ लीजिए, प्रैक्टिकल वगैरह कर लीजिए, उसके बाद देख लीजिए। यानी ये पोस्ट भी जो है कि इस पर चलाएगा, पैच भी चलाएगा, डिलीट भी चलाएगा, जो चाहेंगे आप वो चलाएगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जो है कि हम थोड़ा सेटिंग वगैरह जो है कि कॉन्फ़िगरेशन वगैरह देखेंगे, वो सब चीज़ें जो है कि समझेंगे कि वो कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।